आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और कर्मचारीगण एवं प्रिय सहपाठी सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए एकत्रित हुए एक महान वैज्ञानिक के बारे में, एक गणितज्ञ के बारे में। उस महान गणितज्ञ के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कभी हम ही लोग के तरह बीएससी मैथ ऑनर्स के छात्र थे। उस बिहारी के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने कभी आइंस्टीन को चुनौती दिया था। वर्ष 1942 यह वही वर्ष है जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन शुरू होने से 3 महीने पूर्व 2 अप्रैल को बिहार का भोजपुर जिला शहर आरा से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है वसंतपुर। इसी गांव में लाल बहादुर सिंह एवं लहासो देवी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु का नाम था। ये बच्चा भी आगे चल करके गुरु प्रोफेसर ही बना। वशिष्ठ के माता पिता की रुचि शायद रामायण के प्रति कुछ ज़्यादा ही थी, तभी तो उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम अयोध्या तथा छोटे बेटे का नाम दशरथ रखा। वशिष्ठ के पिताजी पुलिस कांस्टेबल में थे। घर पे गरीबी पसरी हुई थी। वशिष्ठ नारायण सिंह पढ़ने में खूब तेज थे, इतना तेज थे कि उन्होंने अपने पढ़ाई के बलबूते गरीबी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा अर्थात वर्ग 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा उन्होंने सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नेतरहाट में दाखिला ले लिया। नेतरहाट रांची से 116 किलोमीटर दूर स्थित एक सरकारी आवासीय विद्यालय है। उस समय बिहार और भी बड़ा राज्य हुआ करता था, झारखंड भी इसी राज्य का हिस्सा था। इस विद्यालय का परिचय यह है कि यह विद्यालय इसलिए जाना जाता है कि यहाँ के विद्यार्थी स्टेट बोर्ड में टॉप करते हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे विद्यार्थी इसके परिचय को और भी मजबूती देते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने यहाँ से पढ़ाई की और 10वीं और 12वीं में यहाँ से पढ़ते हुए स्टेट टॉपर के लिस्ट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। उनके दोस्त बताते हैं कि जब वशिष्ठ नारायण सिंह वर्ग 9वीं में थे तभी वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सवालों को हल करते थे, जो कि आज के दिनों में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को इंटर के दौरान पढ़ाया जाता है। नेतरहाट से निकलने के बाद वो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना चले गए और पटना साइंस कॉलेज से बीएससी मैथ ऑनर्स में दाखिला ले लिया और यहाँ से वशिष्ठ नारायण सिंह और गणित का संबंध सदा के लिए जुड़ गया। जब बीएससी मैथ ऑनर्स में पटना साइंस से वशिष्ठ नारायण पढ़ रहे थे तो उस दौरान की एक वाकया है। जब उनके शिक्षक गणित के एक सवाल को हल कर रहे थे तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने खड़े होकर के पूछा कि दूसरे तरीके से हल करके खड़े होकर के पूछा कि क्या इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तब शिक्षक ने यह समझा कि वो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज दिया गया। उस समय वहाँ के प्रिंसिपल थे नागेंद्र नाथ, जो कि खुद ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनका नाथ रमन इफेक्ट में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को एक जटिल सवाल दिया जिसे वशिष्ठ नारायण सिंह ने कुछ मिनटों में ही सॉल्व कर दिया, जिससे नागेंद्र नाथ काफी प्रभावित हुए, उन्हें शाबाशी दिया और इसी के बाद पटना यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव कर दिया गया। उन्हें पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा प्रथम वर्ष में ही देने की अनुमति दे दी गई। इस तरह से उन्होंने बीएससी मैथ ऑनर्स की डिग्री मात्र 1 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया, जो कि आज के दिनों में हम लोग इस डिग्री को लगभग 3 से 4 वर्षों में पूरा करेंगे। उन्होंने सिर्फ डिग्री को ही ना पूरा किया, सिर्फ बीएससी मैथ ऑनर्स का डिग्री ही नहीं लिया, साथ में उन्होंने पूरे अकादमिक रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए यूनिवर्सिटी में टॉप किया। यहीं पे उनकी मुलाकात प्रोफेसर जॉन कैली से भी हुई, जो कि एक मैथ के कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए हुए थे।
उन्होंने कॉन्फ्रेंस में गणित के 5 कठिन सवाल को उछाला और उस कॉन्फ्रेंस में वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से और बहुत आसानी से हल कर दिया, जिसे देख करके प्रोफेसर जॉन कैली काफ़ी प्रभावित हुए, उन्हें शाबाशी भी दिया और अमेरिका आने का प्रस्तावना भी दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया और आगे के पढ़ाई के लिए वो अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हो गए। उनके दोस्त बताते हैं कि जब उन्हें बोला गया कि तुम आईएएस और आईपीएस की तैयारी करो, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे तो गणित वैज्ञानिक ही बनना है। वसंतपुर का जन्मा यह बालक अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ लिया। फ्लाइट की टिकट्स और स्कॉलरशिप की व्यवस्था प्रोफेसर जॉन कैली ने कर दिया था। प्रोफेसर जॉन कैली के देखभाल में इन्होंने पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पूरा किया। वर्ष 1969 ईस्वी वशिष्ठ नारायण सिंह डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन चुके थे, अर्थात उन्होंने पीएचडी की डिग्री पूरा कर लिया। उनके पीएचडी का विषय था रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विथ अ साइक्लिक वेक्टर। पीएचडी पूरा करने के बाद उन्होंने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा की ओर रुख किया। वर्ष 1969 ईस्वी में ही नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हो रहा था। यह वही मिशन है जिसके द्वारा इंसान को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया था। इस मिशन के दौरान की एक वाकया है, लगभग 31 कंप्यूटर जो कि गणित से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए लगाए गए थे, वो अचानक बंद हो जाते हैं। तब उस समय जो गणित का कैलकुलेशन करना था उसको वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही किया था, और जब कंप्यूटर चालू हुआ तो वशिष्ठ नारायण सिंह और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक ही था। इस वाकया के बाद उनका डंका बज चुका था, और शायद यही वो अवस्था है जब कोई गायक का गांव उसके नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इस घटना के बाद अगर आप आरा में जा करके किसी से पूछते कि वसंतपुर कहाँ है, तो हो सकता है कि शायद आपको वसंतपुर का मार्ग नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे ही आप पूछते कि वशिष्ठ बाबू का गांव कहाँ है, तो आपको वसंतपुर का रास्ता मिल जाता। इन सारी चीज़ों के बाद अब बारी आती है उनकी गृहस्थ जीवन की, अर्थात मैरिज लाइफ की। मैरिज का भी प्रपोजल आने लगा था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में सभी को मना करते रहा। वर्ष 1971 ईस्वी में बगल के गांव की एक लड़की वंदना रानी से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही वह अपने पत्नी के साथ अमेरिका के लिए चले गए। अमेरिका में उनके पत्नी को उनके कुछ व्यवहार बहुत ही अजीब लगे। उन्होंने वशिष्ठ सर को दवा लेते देख लिया। यहाँ से उनके मानसिक बीमारी की पता उनके घर वालों को चली। पति पत्नी को अमेरिका में ज़्यादा दिन तक मन ना लगा। वो लोग को स्वदेश की याद आ गई और फिर से भारत वापस लौट गए। वर्ष 1974 ईस्वी में आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। यह वही कॉलेज है जहां पर आज हम जैसे कई युवाओं को आईआईटी का डिग्री जहां से प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, सपना होता है, इंजीनियर बनने का ख्वाब होता है, वहां का एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। यहाँ पे कुछ परेशानी झेलने के बाद वो आगे के लिए TFIR मुंबई ज्वाइन कर लिया, जिसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे भी कुछ परेशानी झेला। उसके बाद कोलकाता स्थित ISI को ज्वाइन कर लिया। और इनके बड़े भाई अवधेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि जब वो कोलकाता के ISI इंस्टीट्यूट में थे, तब उनके कुछ थेसिस को, थ्योरी को कुछ प्रोफेसर अपने नाम से छपवा लेते थे, जिसके बाद इनका मानसिक तनाव और बढ़ गया और पहले से भी ज़्यादा परेशान होने लगे। हालत इतने बिगड़ गया कि उनके पत्नी ने मायके जाने का फैसला ले लिया। इसके बाद वर्ष 1976 ईस्वी में उनका तलाक हो गया।
तलाक के बाद वो पहले से भी ज़्यादा हिंसक रहने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उनका हालत काफ़ी बिगड़ गया। इस अवस्था को देखते हुए उनके घर वालों ने परेशान होकर के उन्हें रांची स्थित एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया। यहाँ इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान वास्तविक से नाता खो बैठता है और उसकी लड़खड़ाती जबान से कुछ वैसे शब्द निकलते हैं जिसका वास्तविक से कुछ लेना देना नहीं रहता है। मैथ के दुनिया में खोए रहने वाले वशिष्ठ अब किसी और ही दुनिया में रहने लगे थे। हालांकि इलाज के दौरान उनके हालत में कुछ सुधार आया। कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो अपने गांव लौट गए और वापस असाइलम जाने से इनकार कर दिया। हालत में भी सुधार होने के कारण उन्हें असाइलम से अनुमति मिल गई और डिस्चार्ज कर दिया गया। वशिष्ठ के बड़े भाई मिलिट्री में थे, पुणे में पोस्टिंग थी। वो अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए पुणे चले गए। वर्ष 1989 ईस्वी में वह अपने बड़े भाई के साथ चेकअप के लिए ट्रेन से रांची आ रहे थे। बीच रास्ते में ही वो गायब हो गए। उन्हें बहुत ढूंढा गया, खोजा गया, लेकिन वो ना मिले। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यह घोषणा किया था कि जो उन्हें खोज करके लाएगा और उनका देखभाल करेगा, उन्हें सरकार की सेवा करने का मौका मिलेगा। सरकार का सेवा करने का मौका मिलेगा से तात्पर्य है कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन फिर भी वो ना मिले। लगभग 4 वर्षों बाद 1993 ईस्वी में वो एक कूड़ेदान के पास भोजन खोजते हुए मिले। यह कूड़ेदान उनके पूर्व पत्नी के गांव के निकट ही था। तब से उनके घर वालों ने उन्हें अपने नज़र से कभी दूर नहीं जाने दिया। इस खबर को लोकल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया और सरकार अपनी फजीहत होते देख मदद के लिए आगे आई। सबसे पहले उन्हें बंगलौर स्थित निमांस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। फिर उन्हें दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस में भर्ती किया गया। वर्ष 2009 ईस्वी में ये फिर से घर आ गए और घर पे ही रहने लगे। बीच में एक खबर आई थी कि प्रकाश झा वशिष्ठ नारायण सिंह की बायोपिक बनाएंगे। फिर 14 नवंबर 2019 ईस्वी को खबर आती है कि पटना स्थित पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में वशिष्ठ नारायण सिंह ने अंतिम सांसें ली और उनका मृत्यु हो गया। उनके मृत्यु के बाद एक वीडियो ट्विटर पर आता है जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है। उस वीडियो में नजर आता है कि उनके परिवार वाले सरकारी एम्बुलेंस के लिए परेशान हो रहे थे और सरकारी एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण प्राइवेट ही व्यवस्था कर रहे थे। इस वीडियो के भी वायरल होने के बाद सरकार एक्शन में आई और तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव ने यह घोषणा किया कि उन्हें उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया गया था। उनके सबसे अच्छे दोस्त, अंतिम समय तक उनके सबसे अच्छे दोस्त थे कॉपी, किताब और पेंसिल। आज के दिनों में लोग उन्हें इस तरह से याद करते हैं कि एक गणितज्ञ था जिसका जन्म भारत में हुआ था और उसने कभी आइंस्टीन को चुनौती दिया था उन्होंने सापेक्ष को सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे क्यों, और उसी के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलता है एक रिलेशन E=mc² का, जो कि एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन बताता है। उन्हें लोग गणितज्ञ प्रोफेसर नेस्को से भी जोड़ करके देखते हैं। उन्हें भी सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। बस फर्क यह है कि प्रोफेसर नेस्को की इस बीमारी का इलाज हो गया था और वशिष्ठ नारायण सिंह के इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। इसी तरह हमें वशिष्ठ नारायण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।